नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी अमेजिंग एंड अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडिया, दोस्तों हमारे भारत की जो 3 सबसे ज़्यादा एलीट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें एक तरफ इसरो आती है, दूसरी तरफ डीआरडीओ आती है एंड तीसरी तरफ हमारे सीएसआईआर की जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज आती हैं, इन तीनों को दोस्तों हमारी गवर्नमेंट के द्वारा फाइनली एक अप्रूवल मिल चुका है, जिसके बेसिस पर ये इंडिया में अभी तक का दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड जो ट्राइसोनिक विंड टनल फैसिलिटी है, इसको ये फाइनली बनाने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर कल रात को ही सामने आई है। सीएसआईआर की एनएएल, उसके साथ डीआरडीओ एंड उसके साथ इसरो, ये मिलकर के दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड कंटिन्यूअस ट्राइसोनिक विंड टनल फैसिलिटी है, जिसको कि ये लोग तैयार करने वाले हैं, जिसके माध्यम से इंडिया में जो जेट इंजन्स हैं और जो रॉकेट्स हैं, उनकी दोस्तों जो टेस्टिंग है वो भी अब इंडिया में ही हो सकेगी। नाउ अगर इस विंड टनल को बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह की फैसिलिटी होती है जो आपको देखने को मिलती है। जैसा इसका नाम है विंड टनल, यानी कि इन टनल्स में, इन सुरंगों में हमें बहुत ही तेजी से जो हवा है वो देखने को मिलती है, जो कि एक तरीके से जो नेचुरल हवा होती है उसी को ये वहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है, और उसी के अंदर फिर टेस्टिंग करी जाती है ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जो कि हमें हवा में उड़ाने होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रॉकेट्स हो, फॉर एग्जांपल कोई जेट इंजन्स हो, इन सभी चीज़ों की जो टेस्टिंग है वो अल्टीमेटली हम लोग इन्हीं विंड टनल्स के अंदर करते हैं। नाउ वैसे तो इस खबर के बहुत सारे मायने हैं कि कैसे ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, लेकिन ये खबर बहुत ही स्पेशल बन जाती है दोस्तों, बिकॉज इंडिया इसको डेवलप करने के बाद एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली एलीट लिस्ट में एंट्री कर जाएगा, जिस लिस्ट में दोस्तों फ़िलहाल केवल 2 ही देश देखने को मिलते हैं। एक हमें अमेरिका देखने को मिलता है, जिसमें उनके नासा के द्वारा ये वाली फैसिलिटी को बनाया गया है, दूसरा हमें फ्रांस देखने को मिलता है। हालांकि इंडिया ने भी इस तरह के विंड टनल्स ऑलरेडी, भारत में हमने 3 विंड टनल्स को बनाया हुआ है, जिसमें एक हमारा विंड टनल जो है ये एनएएल में ही बेंगलुरु में देखने को मिलता है, एक डीआरडीओ की फैसिलिटी है हैदराबाद में, वहाँ देखने को मिलता है, और एक इसरो की जो फैसिलिटी है तिरुवनंतपुरम में, वहाँ पर भी देखने को मिलता है। लेकिन ये सारे के सारे जो टनल्स बने हुए हैं, ये असल में छोटी लेंथ के हैं, कम डायमीटर के टनल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जो इस बार हम लोग यहाँ पे विंड टनल को बनाने जा रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी दी वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स एडवांस्ड विंड टनल, जिसका जो डायामीटर है ये बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलने वाला है। इसी पूरे डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे होने वाला है, क्या होते हैं ये विंड टनल्स, जो ये नया विंड टनल बनेगा इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में चर्चा भी करेंगे, और इसके क्या फ़ायदे हमें होंगे उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी रिसोर्सेज आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क अवेलेबल करवा दी हैं। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, इन सभी चीज़ों को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है। इसके जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग डायरेक्टली नीचे दिए गए इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है, वंस अगेन आपको बता दूं दोस्तों, 3 हमारी जो सबसे ज़्यादा एलीट ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती हैं हमारे रॉकेट्स और जेट के फाइटर जेट्स के लिए, उसमें दोस्तों इसरो, डीआरडीओ एंड तीसरी सीएसआईआर की एक स्पेशल लेबोरेटरी विच इज़ नोन एज दी एनएएल, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, ये तीनों मिलकर के दोस्तों इंडिया का जो नया ट्राइसोनिक विंड टनल है इसको यहाँ पर बनाने वाले हैं। इसको लेकर जो गवर्नमेंट अप्रूवल है वो ऑलरेडी इनको यहाँ पर मिल चुका है। कितनी कॉस्ट है, कितना खर्चा आएगा, उसके बारे में रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन अगर हम लोग पुराने विंड टनल्स की कॉस्टिंग को देखें तो यहाँ पर जो खर्चा आएगा ये 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का हमें खर्चा देखने को मिलता है। खैर, अगर मैं विंड टनल की यहाँ पे बात करूँ
तो इसमें जो ये पूरा का पूरा विंड टनल बनाया जाएगा, इसका जो डायमेंशन होने वाला है, बताया जा रहा है कि ये 2.5 मीटर के आसपास इसकी हमें चौड़ाई देखने को मिलेगी, 2.5 मीटर के आसपास ही हमें इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। एंड ये जो विंड टनल है इसके अंदर कितनी स्पीड हम लोग देखेंगे, तो ये स्पीड जो है ये माक नंबर 0.1 से लेकर 1.8 तक की हमें स्पीड देखने को मिलेगी। और इसमें जो ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है ट्राइसोनिक, ट्राइसोनिक का मतलब कि इसमें आप 3 अलग अलग तरह की जो स्पीड रेजीम्स हैं उनको यहाँ पे टेस्ट कर पाएंगे। सबसोनिक यानी कि साउंड की स्पीड से कम, ट्रांससोनिक यानी कि साउंड की स्पीड के बराबर, एंड सुपरसोनिक यानी कि साउंड की स्पीड से ज़्यादा। ये सभी तरह की जो टेस्टिंग है वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा गया है कि ये वाला जो कंटिन्यूस ट्राइसोनिक विंड टनल है इसके बगल में, यानी कि एक तो आपका टनल ये बनेगा, इसके बगल में एक ब्लो डाउन टनल बनाया जाएगा जिसका जो सेक्शन है वो थोड़ा सा कम होगा, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी कम होगी, 1.25 मीटर होगी, लेकिन उसमें जो विंड की स्पीड है ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। 1.6 से लेकर 4 माक तक की आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको अप्रूवल अभी दिया गया है, लेकिन ये आने वाले 5 से 6 साल के अंदर अंदर 2030-31 तक बेसिकली रेडी होने वाला है। एक बार फिर से इसकी तस्वीर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोस्तों एक विंड टनल है जो कि ऑलरेडी भारत यहाँ पे बना चुका है। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो विंड टनल है ये दोस्तों नासा का विंड टनल है। हालांकि ये बहुत ही पुराना टनल है, इसकी अगर आप लंबाई देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबाई देखने को नहीं मिलती। आज की डेट में तो जो विंड टनल्स बनते हैं उनकी लंबाइयाँ हमें कई ज़्यादा मीटर्स में देखने को मिल जाती हैं। ये भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके अंदर जो फ्लाइट कंडीशंस है इसकी यहाँ पे टेस्टिंग करी जाती है कि अंदर उतनी ही तेज़ विंड को चलाया जाता है जितनी तेज़ विंड हमें ऊपर देखने को मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर में। एंड देन चेक किया जाता है कि क्या हमारी जो फ्लाइट है, हमारा जो फाइटर जेट है वो सही से काम कर रहा है, उसका इंजन सही से काम कर रहा है। और इवन जो रॉकेट्स होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग स्पेस में हमारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, स्पेस मिशंस को लॉन्च करते हैं, उनकी टेस्टिंग भी आप लोग इन्हीं विंड टनल्स के अंदर बेसिकली करते हैं। और यही इसकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एयर फ्लो प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट करते हैं, एरोडायनामिक फोर्सेस को टेस्ट करते हैं, टेम्परेचर प्रेशर में जो वेरिएशन होती है उसको टेस्ट करते हैं। और उसके बेसिस पर जो भी आपने व्हीकल्स जो आपने उड़ाने हैं जैसे कि प्लेन्स हुए, रॉकेट्स हुए, उन सब चीज़ों की जो टेस्टिंग है वो आप यहाँ पर अल्टीमेटली करते हैं। नाउ इसका फ़ायदा क्या होगा, तो देखिए लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, ऑलरेडी इंडिया के पास 3 हमें ट्राइसोनिक विंड टनल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों वो वाले जो विंड टनल्स थे उनका जो डायामीटर था वो हमें केवल 1.2 मीटर तक का ही डायमीटर देखने को मिलता है। लेकिन अभी हम लोग जो बनाने जा रहे हैं ये उससे ऑलमोस्ट 2 गुना बड़ा हम लोग यहाँ पे ट्राइसोनिक विंड टनल बना रहे हैं, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा कि जो एरोडायनेमिक टेस्टिंग और रिसर्च का क्षेत्र है वहाँ पर इंडिया एक लीडर बन करके उभरेगा। एंड ऑब्वियसली अगर हम लोग ये करते हैं तो इससे इंडिया की जो रिलायंस है वो फॉरेन विंड टनल फैसिलिटीज़ पे कम हो जाएगी। इवेंचुअली हम लोग यहाँ पे कॉस्ट काफ़ी बचाएंगे, टाइम काफ़ी बचाएंगे। एंड उसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर एक ऐसी फैसिलिटी को क्रिएट करते हैं जो कि दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो ये हमारे लिए एक फॉरेक्स कमाने के लिए भी अच्छी फैसिलिटी साबित हो सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है, आपकी इस चीज़ को लेकर क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।